आज बगल में स्वामीनारायण मंदिर में रविवार को एक सभा होती है, तो गुरुदेव का आदेश था थोड़ी हमारी सभा में भी आ जाइए, वहां पे भी काफी भक्त आते हैं, तो वहां गया। लेकिन वहां यहां आने में 3 किलोमीटर की यात्रा लगभग 1 घंटे में हो गई पूरी। सबसे पहले इस पवित्र वीर भूमि को प्रणाम करता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूं, जिसके कारण मेरा नाम अश्विनी कुमार है। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो हो सकता है मेरा नाम अकबर होता या अकरम होता, कुछ और होता, लेकिन अश्विनी कुमार नहीं होता। शिवाजी महाराज नहीं होते तो मेरे हाथ में ये रक्षा नहीं होता। शिवाजी महाराज नहीं होते तो बहनों के गले में मंगलसूत्र नहीं होता। शिवाजी महाराज नहीं होते तो बहनों की मांग में सिंदूर नहीं होता। और शिवाजी महाराज अगर नहीं होते तो हमारे सामने सारे के सारे 100% लोगों को टोपी पहन के बैठना पड़ता। इसलिए हम सबको प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रत्येक त्योहार जब भी अपनी परंपराएं मनाएं, अपनी रीतियां मनाएं, तो एक बार हमें छत्रपति शिवाजी महाराज को जरूर उनको याद करना चाहिए, संभाजी महाराज को याद करना चाहिए, अपने सभी पेशवाओं को याद करना चाहिए, अपने सभी राजाओं महाराजाओं को याद करना चाहिए। और इसीलिए जब भारत का संविधान बना तो संविधान में 22 पार्ट है और पार्ट नंबर 15 इलेक्शन से रिलेटेड है। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि जो इलेक्शन होगा उसमें पॉलिटिकल पार्टियां किस विषय को आगे बढ़ाएंगी, किस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएंगी, पॉलिटिकल पार्टियां किस दिशा में आगे काम करेंगी। दूसरा, वोटर किसको वोट करेगा, सिलेक्शन कैसे करेगा। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने पार्ट 15 जो इलेक्शन से रिलेटेड है उससे पहले 2 महापुरुषों का उन्होंने चित्र रखा। एक रखा छत्रपति शिवाजी महाराज का और दूसरा रखा गुरु गोविंद सिंह का, क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों ने भारत को बचाया था, इन्हीं दोनों लोगों ने भारत की संस्कृति को बचाया था। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के आदर्शों पे चलेंगी और जो वोटर होंगे वो ये देखेंगे कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के रास्ते पे चल रही है, उसको वोट करेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। भारत की एक पॉलिटिकल पार्टी जो कहने को पॉलिटिकल पार्टी है लेकिन एक्चुअली वो मुगलों के काम को आगे बढ़ा रही है, अंग्रेजों के काम को आगे बढ़ा रही है। जैसे उसको सत्ता मिली उसने भारत के संविधान से छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की फोटो निकाल के बाहर कर दी। और एक फोटो नहीं थी, और भी कई फोटो थी। भारत के संविधान में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता की फोटो थी। भारत के संविधान में भगवान कृष्ण और अर्जुन की फोटो थी। भारत के संविधान में भगवान महावीर और गौतम बुद्ध की फोटो थी। भारत के संविधान में सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य की फोटो थी। भारत के संविधान में गुरुकुल और नालंदा विश्वविद्यालय की फोटो थी। भारत के संविधान में सिंधु घाटी की सभ्यता और राजा भगीरथ की फोटो थी। भारत के संविधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई की फोटो थी। लेकिन न उनको सनातन पसंद, न उनको भारत पसंद, न उनको भारतीय संस्कृति पसंद, और उन्होंने ये डिसाइड किया अब भारत के संविधान में कोई चित्र रहेगा ही नहीं। अगर ये चित्र रहा होता, भगवान राम की फोटो, हनुमान जी की फोटो, लक्ष्मण की फोटो, गुरुकुल, नालंदा विश्वविद्यालय की फोटो, तो क्या भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता था क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। बाप ने संविधान से चित्रों को हटाया और बेटी ने आके भारत के संविधान में सेकुलर जोड़ दिया।
कहते नहीं, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जहां जहां उनको ठीक लगता था एक एक करके काम करते गए। मैंने PIL फाइल किया है कि भारत के संविधान से सेकुलर शब्द को हटाया जाए और भारत के संविधान में फिर से हमारे चित्रों को वापस लिया जाए। भगवान राम लक्ष्मण सीता की फोटो आए और फिर से सारे चित्रों को वापस लिया जाए। अभी अक्टूबर में सुनवाई थी, 18 नवंबर को फिर इस पर सुनवाई होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। हालांकि कई बार नहीं मिलता है, फिर भी इस बार विश्वास है कि सेकुलर के मामले में न्याय मिलेगा। आज मेरा ये 96 कार्यक्रम है 2024 का। में मैं एक रविवार को अपने घर में था, जो अभी दीपावली के साथ था। 2023 में मैं 115 जिलों में गया था, 2022 में 90 जिलों में गया था। अब तक 500 जिलों का मैंने प्रवास किया है 800 जिलों में से। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट, सैटरडे संडे आपके बीच। जो मंडे का मैटर होता है उसको फ्लाइट में बैठे बैठे पढ़ते हुए चले जाते हैं, फ्लाइट में आगे पढ़ते रहते हैं। आप लोग बीच से निकलने के बाद जब टाइम मिलता फिर हमारे साथ फाइल भी चलती रहती है हमारी, तो जब जब मौका मिलता मैं फाइल पढ़ता रहता हूं। मैं क्यों कर रहा हूं उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि जो हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा वो सब कुछ हुआ। गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, कभी वहां के हिंदुओं ने सोचा था कि ये गंधार एक दिन अफगानिस्तान बन जाएगा? सोचा था क्या? राजा भरत का ननिहाल कैकेयी, जहां से माता कैकेयी आई थी, कभी उन्होंने सोचा था कि ये पाकिस्तान बन जाएगा? बना कि नहीं बना? बना। कुंभा के हिंदुओं ने कभी सोचा नहीं था ये काबुल बन जाएगा। कैकेयी के हिंदुओं ने कभी सोचा नहीं ये पेशावर बन जाएगा। कंबोज के हिंदुओं ने कभी सोचा नहीं ये बदख्शा बन जाएगा। सुवास्तु के हिंदुओं ने कभी सोचा नहीं ये स्वात घाटी बन जाएगा। तक्षशिला के हिंदुओं ने कभी सोचा नहीं था ये रावलपिंडी बन जाएगा। लेकिन जो नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ? यमन के हिंदुओं ने कभी सोचा नहीं था कि आने वाले टाइम में वो हवन नहीं कर पाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, एक मजहब 1300 साल पुराना है, दूसरा रिलीजन 2000 साल पुराना है, और जहां ये रिलीजन है और जहां ये मजहब है उसके पहले वहां कुछ भी कुछ होता था। ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं होता था। और क्या होता था? कुछ स्थानों पे सूर्य की पूजा होती थी, कुछ स्थानों पे चंद्रमा की पूजा होती थी, कुछ स्थानों पे नदियों की पूजा होती थी, कुछ स्थानों पे पेड़ों की पूजा होती थी, कुछ स्थानों पे पहाड़ियों की पूजा होती थी। होता सब कुछ था जो आज हम सनातन संस्कृति में करते हैं। आज हम पेड़ों की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं। तो चाहे वो तुर्की हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे सूडान हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे सीरिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे सोमालिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नाइजीरिया हो, चाहे तजाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे मालदीव है, इन सभी स्थानों पे कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। एक देश था पर्शिया, जहां 90% पारसी रहते थे, और पर्शिया के पारसियों ने सोचा नहीं था कि हम तो 90% हैं और खत्म भी हो जाएंगे। वहां कुछ घुसपैठिए गए और उन घुसपैठियों ने फिर वहां अपना खेल शुरू किया। लगभग 5000 घुसपैठिए गए थे। उन्होंने 50 साल के अंदर पर्शिया को ईरान बना दिया। आज उस ईरान में एक भी पारसी बचा नहीं हुआ है। सारे पारसी भाग गए, कुछ म्यांमार चले गए, कुछ भारत आ गए, कुछ थाईलैंड के अलग अलग जगह चले गए। तो जो पर्शिया के पारसियों ने नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं? जो कश्मीर के लोगों ने दिसंबर में नहीं सोचा था वो जनवरी में हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? जो आडवाणी जी ने नहीं सोचा था
कि अपना घर मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के जाना पड़ेगा, वो हुआ कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। जेठमलानी जी बहुत ही संभ्रांत परिवार के थे। जेठमलानी जी बहुत ही विद्वान थे। दुनिया का उनका रिकॉर्ड आज तक टूटा नहीं है। 17 साल में उन्होंने लाख किया था। राम जेठमलानी ने दुनिया में सबसे कम उम्र में ला किया था। आज तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं है, 17 साल में। और उन राम जेठमलानी जी को अपना घर मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा। इंद्र कुमार गुजराल साहब बहुत विद्वान थे, घर मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा। खुशवंत सिंह को सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। मनमोहन सिंह जी को सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा, भारत में आके प्रधानमंत्री बने। मिल्खा सिंह भागे, लाला अमरनाथ भागे, यश चोपड़ा भागे, प्रेम चोपड़ा भागे, विनोद खन्ना भागे, राजेंद्र कुमार भागे, राज कपूर भागे, शेखर कपूर भागे, ऋतिक रोशन के दादा, ये ऋतिक रोशन जो आजकल जोधा अकबर में अकबर बन के अकबर का गुणगान कर रहे हैं, इनके दादा रोशन साहब अंडरवियर पहन के भागे थे वहां से। क्या इन लोगों ने सोचा था कि हमको सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा? नहीं सोचा था ना। लेकिन भागे कि नहीं भागे? अच्छा, बाकी तो छोड़ो। जुलाई 2024 में चटगांव के, ढाका के हिंदुओं ने सोचा था क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है? सोचा था क्या? और हुआ कि नहीं? अगर आप ध्यान से देखें तो जो खिलजी के समय हुआ, जो बाबर के समय हुआ, जो तुगलक के समय हुआ, जो गोरी के समय हुआ, जो गजनी के समय हुआ, वही अफगानिस्तान में हुआ, वही 1947 में हुआ, वही 1990 में हुआ, और वो 2024 में भी हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि सब लोग रेडिकल थोड़ी होते हैं। मैं भी कह रहा हूं सब लोग रेडिकल नहीं होते, लेकिन सवाल है, ऐसा कोई लोग कहते हैं अरे 1% रेडिकल होते हैं। तो ढाका के 1% रेडिकल जब हिंदुओं का घर जला रहे थे तो 99% जो पीसफुल थे उन्होंने रेडिकल को क्यों नहीं खदेड़ा? जो 99% पीसफुल थे उन्होंने हिंदुओं का समर्थन क्यों नहीं किया? आखिर क्या कारण है कि जिस गांव में 99 घर हिंदू होते हैं वहां एक परिवार कन्वर्टेड हिंदू आराम से रहता है, लेकिन जहां पे ये मामला 50-50 हो जाता है वहां हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है? ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सब थोड़ी होता। हाँ, सब नहीं होते, मानता हूं सब नहीं होते, लेकिन सब नहीं होते तो विरोध क्यों नहीं करते? विरोध न करना भी समर्थन करना है कि नहीं? तो समर्थन तो करते हैं। अगर विरोध नहीं कर रहे तो समर्थन करते हैं।